तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2। पहले यहाँ पे जॉन जीवांती के पास 45 मार्बल्स थे, उन्होंने 5 लॉस कर दिए दोनों ने, और फिर जो बचा उनका प्रोडक्ट 124 दे रखा है। तो सबसे पहले एक का हम मान लेते हैं, जॉन के पास कितना था, x था, तो जीवांती के पास कितना हो जाएगा, टोटल 45 था, तो 45 माइनस x, और उन दोनों ने 5 लॉस कर दिए, तो क्या हो जाएगा, इसका भी 5 घट जाएगा और इसका भी 5 घट जाएगा, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5, तो बचेगा 40 माइनस एक्स, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 124, मतलब x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। लॉजिक बस यही था। ये इसका सॉल्यूशन, डिटेल सॉल्यूशन वो दिया गया एग्जाम्पल 1 में सॉल्व करके, इसलिए मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट बना रहा हूँ, जो मेन पर्पस है इसका। अब इसमें इसको तोड़ने पे जो हमारे पास इक्वेशंस बन के आएंगे वो हो जाएगा 40x, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x, इनको जोड़ने के बाद और ये सारे अंक इधर लाने के बाद हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन के आएगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करके एग्जाम्पल में छोड़ दिए गए हैं। अब इसके बाद हमें सॉल्व करना है, हमें इसको फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहला कंडीशन तो ये था कि इस फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट को मल्टीप्लाई कर दें फैक्टराइज करने के लिए। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 324 ही आएगा। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 162 बार में कटेगा, फिर 2 से जाएगा, ये 81 टाइम्स में कटेगा, फिर 3 से, फिर 3 से 3 से, तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि ये आएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, कुछ ऐसा बनेगा। अब इसमें से हमको 45x करना है। 45x के लिए हम इसको 36 और 9 में ब्रेक कर सकते हैं इसको यूज करके। तो हम यहाँ पे ब्रेक करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिट, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 36, माइनस 9 कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो बचेगा x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को भी कॉमन हम लेते हैं तो x माइनस 36 इंटू एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम इसको भी 0 के इक्वल और इसको भी 0 से इक्वेट कर दें तो x इज इक्वल टू 36 और 9 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ मार्बल्स जो थे वो 36 थे या 9 थे। अब 36 मानिएगा तो 36 के हिसाब से हो जाएगा और 9 मानिएगा तो 9 के हिसाब से हो जाएगा। तो सेकेंड पार्ट इसका है कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस टॉयज। सेकेंड उसी एग्जाम्पल का सेकेंड पार्ट है कि टॉयज प्रोड्यूस करती है जिसका कॉस्ट जो है डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया है कि जितने नंबर ऑफ टॉयज होंगे उनको घटाना पड़ेगा 55 में से, उतने प्रोड्यूस हो रहे हैं, और जो टोटल कॉस्ट है वो 750 है। टोटल कॉस्ट मतलब कि एक टॉयज का कीमत कितना है और कितने टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अगर एक टॉयज का कीमत 10 रुपये है और 2 टॉयज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो वो 20 हो जाएगा, इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये भी एग्जाम्पल ही है, इसका भी सॉल्यूशन दे रखा है, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करा के इसको कंप्लीट कर देता हूँ सॉल्यूशन फाइंड करके। तो सबसे पहले हम इसको टॉयज को मान लेंगे कि टॉयज कितना है, टॉयज है x, और इसका जो कॉस्ट है एक टॉय का तो ये हो गया 55 माइनस x। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट मतलब कि टोटल कॉस्ट, टॉयज का नंबर इंटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय इज इक्वल टू 750, मीन्स x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750, इधर लाएंगे तो माइनस में, तो इसका जो फाइनल इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम यूज करके फैक्टराइजेशन करके और मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम इसका भी इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो इसका भी अगर मिडल टर्म स्प्लिट करें तो 25 और 30 में इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इतना तो एक्सपीरियंस अब तक आ चुका होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस
25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। फिर इन दोनों में से हम कुछ कॉमन लेंगे, इनमें से कुछ कॉमन लेंगे, तो ये हमारा होगा x माइनस 25 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, जिसे हम बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 25 या 30, इन दोनों में से कोई एक आंसर हो जाएगा। इस दोनों क्वेश्चंस को मुझे शॉर्टकट में बताने का ये बात थी कि एग्जाम्पल में ऑलरेडी सॉल्व किए हुए हैं, बस उनके मुझे फैक्टर्स बना के रूट्स या सॉल्यूशंस फाइंड करने थे। इस एग्जाम्पल को अगर चाहें तो डिटेल में देख सकते हैं जो एग्जाम्पल में बनाया गया है। और दूसरी बात, ये जो मैं फैक्टराइज कर रहा हूँ इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, तो आप वहाँ भी जाके इसके पहले देख सकते हैं, जो कि 4.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें भी हम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। अगर इनको भी आप देख लिए तो ये समझ में ऑलरेडी आ जाएगा, वैसे आ जाना होगा। क्वेश्चन है 3, फाइंड 2 नंबर्स। हमें 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम मतलब एडिशन दिया है 27 एंड प्रोडक्ट दिया है 182। तो इसमें एक बात आती है कि अगर कोई लड़का बोले कि ठीक है मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ कि मान लिया एक नंबर x है एक नंबर y है, तो x प्लस वाई 27 हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। और प्रोडक्ट जो है वो कितना हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 182। हाँ हो जाएगा, ये भी ठीक है। और इस y का वैल्यू मतलब यहाँ से अगर मैं लिख दूँ y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, और इसको यहाँ ला के पुट कर दूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। क्या बनेगा, x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो हाँ इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेथड 2 अगर हम डायरेक्टली सोचें तो वैसे ही बन सकता है। कैसे, फाइंड 2 नंबर्स सम इज 27। तो लेट फर्स्ट नंबर, लेट मतलब 1 नंबर, अगर हम एक नंबर को मान ले कि x है, तो अगर दोनों का सम 27 दिया हुआ है, दोनों का सम, तो एक गारंटी है कि एक हमें पता है तो उसको 27 में से घटा देंगे तो दूसरा पता चल जाएगा। तो हाँ, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हमें दे रखा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म करने के लिए तो 27x हो जाएगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये 182 इधर लाएंगे, ये इसको इधर लाएंगे तो वही होगा कि ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 27x और ये प्लस 182 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब हमें इनके रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने का सिंपल तरीका, मीडियल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। से अब तक एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तो इस 27 को अगर हम 13 और 14 में स्प्लिट कर दें, जो कि इसके मल्टीप्लाई से उसको फैक्टराइज करके उसमें फाइंड करके हम पता करते हैं। तो इसको डायरेक्ट में करता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अगर देखा जाए तो ये -27x ही है। तो अब इसको आगे बढ़ाते हुए अगर इन दोनों में से मैं x कॉमन लेता हूँ तो बचेगा x माइनस 13। इसमें से अगर माइनस 14 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ भी बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन x माइनस 13 और यहाँ x माइनस 14, ये भी इज इक्वल टू 0, ये भी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख देता हूँ x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 14। आप x को 13 मानेंगे तो भी वही आंसर होगा, x का 14 मानेंगे तो भी आंसर, मतलब बहुत सारे आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर ये 13 हुआ तो 27 माइनस एक्स 13 हो जाएगा, और अगर ये x 14 हुआ तो 27 माइनस 14 सेकेंड नंबर आ जाएगा। तो फाइंड 2 नंबर से बोला है, अगर ये 13 हो गया तो 27 माइनस एक्स मतलब 27 माइनस 13, तो वो क्या हो जाएगा 27 माइनस 13, तो वो आ जाएगा 14। मतलब फर्स्ट नंबर अगर 13 हुआ तो सेकंड नंबर अपने आप 14 आ जाएगा। और इसके लिए भी सेम प्रोसेस कि अगर फर्स्ट नंबर 14 हुआ तो 27 माइनस एक्स मतलब 27 माइनस 14, तो 13 आ जाएगा। अगर आप x को 13 मानते हैं तो दूसरा नंबर 14 आ जाएगा, अगर x को 14 मानते हैं तो दूसरा नंबर 13 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ
फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहाँ पर टू कॉन्जिक्यूटिव दिया हुआ है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। अगर मैंने बोला 2 तो 2 के बाद 3 आता है, तो अगर मैंने बोला 4 तो 4 के बाद 5 आता है, मतलब एक नंबर बढ़ा के वो कॉन्जिक्यूटिव हो गया लगातार। अगर मैंने बोला x तो x + 1 दूसरा नंबर होगा, एक तो जुड़ेगा। अगर मैंने बोला z तो z + 1 दूसरा नंबर होगा। तो उनका सम ऑफ हुज स्क्वायर से जितना, मतलब उनके स्क्वायर का सम दिया हुआ है। तो पहले तो हम कॉन्जिक्यूटिव लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव को ऐसे लिख देता हूँ इंटीजर्स। वो क्या हो जाएंगे, एक x हो जाएगा और दूसरा x + 1, क्योंकि ये अगर x है तो इसमें एक जोड़ के x + 1 उसके आगे वाला नंबर हमने ले लिया। अब उनके स्क्वायर का सम, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख सकते हैं कि उनके स्क्वायर का सम मतलब x का भी स्क्वायर और x + 1 का भी स्क्वायर का सम मतलब एडिशन, वो कितना है 365। ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी टूट जाएगा। तो पहले इसको आगे करते हैं कि ये x² हो गया प्लस a + b का होल स्क्वायर, तो a² x² प्लस b² 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × a × b = 365। 365 को देख के तो एक साल याद आ जा रहा है। तो ये तो x² हो गया, वैसे इसको हम डायरेक्ट जोड़ दें, x² 2x² हो गया प्लस 1 प्लस 2 × x × 1, ये 2x हो जाएगा और = 365। उसके बाद ये 2x² प्लस 2x, 365 इधर रहेगा तो माइनस में और प्लस 1 है तो ये घट जाएगा, तो -364 = 0। हम चाहें तो थोड़ा इसको आसानी बना सकते हैं, डिवाइड बाई 2 करके थोड़ा इक्वेशन आसान हो जाएगा। तो ये बचेगा x², उसके बाद प्लस x माइनस ये 2 से डिवाइड होने के बाद 182 बच जाएगा = 0। फिर हमको इस मिडल टर्म को स्प्लिट करना होगा, फिर 182 को लेके फैक्टराइज करेंगे, उसमें कोई नंबर्स आएंगे, इनको थोड़ा मॉडिफाई करके रीअरेंज करके करेंगे। तो ये जो टूटेगा 14 और 13 में टूटेगा। बात ये है कि यहाँ पॉजिटिव है तो 14 - 13 करेंगे, तो 14 - 13 कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि x², उसके बाद प्लस में है तो प्लस 14x और माइनस 13x। अगर माइनस होता तो ये प्लस में 13 को लेते हैं और माइनस में 14 को लेते हैं। -182 = 0। इसमें से हम x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x + 14, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो भीतर प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस कॉमन लिए और यहाँ पे 13 कॉमन लिए, तो यहाँ बचेगा x + 14 = 0। ये इक्वल ही आता है, इन दोनों को भी कॉमन ले लेंगे तो x + 14 कॉमन आ गया और यहाँ से x - 13 भी कॉमन आ गया। दोनों को 0 से अगर इक्वेट करते हैं तो x = -14 एंड x = 13, ये दो नंबर्स आ गए। हमें यहाँ पे पॉजिटिव पूछा हुआ है तो इसको डिस्कार्ड कर देंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब एक अंक 13 हो गया और दूसरा अंक 13 + 1 मतलब 14 हो गया। तो एक अंक 13 हो गया और दूसरा अंक 14 हो गया। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम एक्सरसाइज 4.2 को और 2 क्वेश्चन बचे हुए उनको भी सॉल्व कर लेंगे अगले वीडियो में। और हमें सपोर्ट करने के लिए नया चैनल है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कोई भी डाउट हो अगर अच्छा ना लगे तो अनलाइक भी करें, पर डाउट कोई हो तो ज़रूर पूछें। तब तक थैंक यू।